स्वागत है आज सभी का टारगेट विद विकांत चैनल में। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ इट। चलिए विस्तार से बात करते हैं इट के बारे में, किस प्रकार इट का प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार से किया जाता है। तो रूल नंबर 1 बताता है मौसम और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब वेदर और नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैं बात करता हूँ रात हो रही है, तो सबसे पहले आपको ऐसे वाक्य में इट लगाना चाहिए। इट के साथ एक वचन है, कंटिन्यूस का वाक्य है, तो इट इज़ और आईएनजी जुड़ता है कंटिन्यूस में, इट इज़ गेटिंग नाइट, यानी रात हो रही है। दूसरा वाक्य अंधेरा हो रहा है, तो इट इज़ गेटिंग डार्क। सुबह हो रही है, इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग। शाम हो रही है, इट इज़ गेटिंग इवनिंग। कुछ भी XYZ, इस तरीके से आप 1000 वाक्य बना सकते हैं। दूसरी बात, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, इस तरह के वाक्य बोलने के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज सोमवार है तो इट इज़ मंडे टुडे, तो टुडे जो शब्द है वो आपको लास्ट में आना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा है, शुरू में ना लिखें को, जो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत डे से नहीं होती है। आज उसका जन्म दिवस है तो इट इज़ हिज बर्थडे टुडे। कल रविवार था तो इट वॉज संडे यस्टरडे। कल मंगलवार था, इट वॉज ट्यूसडे यस्टरडे। कल मेरा जन्म दिवस था, इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। कल उसकी पार्टी थी, इट वॉज हिज पार्टी यस्टरडे। तो कहने का मतलब 1000 तरीके से वाक्य इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं इट का। अब यहाँ पे नोट लिखा है मैंने, अगर वाक्य में समय लगता है, समय लगेगा, समय लगता है, समय लगा और समय लगेगा शब्द आए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इट टेक्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इट टुक तथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इट विल टेक का प्रयोग करते हैं। यानी इट विल टेक का प्रयोग हम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इट विल टेक का प्रयोग करते हैं, तो आपको ये समझना है बढ़िया तरीके से। चलिए दूसरा पेपर देख लेते हैं अब। तो इसमें देखिए 10 मिनट लगते हैं, तो कैसे बोलेंगे 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 10 मिनट्स। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो मैं इस सेंटेंस को इट टेक्स 10 मिनट्स टू मी ऐसे भी बोल सकता हूँ। और यदि दूसरा कंडीशन अपनाऊँ तो आई टेक 10 मिनट्स, क्योंकि आई बहुवचन थी इसलिए ऐसे नहीं जुड़ने का यहाँ पर। तो उसे 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 10 मिनट्स टू हिम। या दूसरे तरीके से ही टेक्स 10 मिनट्स। हमें 20 मिनट लगते हैं तो बी टेक 20 मिनट्स। तुम्हें 10 मिनट लगते हैं, यू टेक 10 मिनट्स। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे वाक्यों पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अखबार पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, तो इसका जो तरीका है तो आपको ऐसे बनना चाहिए, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू रीड द न्यूज़पेपर। दूसरा तरीका, आई टेक 10 मिनट्स टू रीड द न्यूज़पेपर। तो चाहे तो आप पहले रूल से बना सकते हैं और दूसरे रूल से भी बना सकते हैं। अमन को हिंदी बोलने में 5 मिनट लगते हैं, तो इट टेक्स अमन 5 मिनट्स टू स्पीक हिंदी। या अमन टेक्स 5 मिनट्स टू स्पीक हिंदी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस, एक दिन लगेगा, तो इट विल टेक अ डे। मुझे पत्र लिखने में 1 घंटा लगेगा, तो इट विल टेक मी एन आवर टू राइट ए लेटर। या दूसरा तरीका क्या हो सकता, आई विल टेक एन आवर टू राइट अ लेटर। तो इस तरीके से भी आप जो है इट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से इनको आप जो है यूज कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। वाक्यों को ट्रांसलेशन करने में आप इनको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तो 1000 वाक्य बन जाएंगे। उसे वक्त लगेगा, तो उसे वक्त लगेगा, ही विल टेक टाइम। या इट विल टेक टाइम टू हिम। मुझे वक्त लगेगा, तो आई विल टेक टाइम। या इट विल टेक टाइम टू मी। राम को वक्त लगेगा, तो इट विल टेक टाइम टू राम। या राम विल टेक टाइम। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य जो है बस बना सकते हैं आसानी से। और देख लेते हैं, चलिए अगला नियम देख लेते हैं। ये है अगला नियम को देख लीजिए आप।
तो अगला नियम है, अगर वाक्य में हो गया है, हो चुका है शब्द आए तो हम इट हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में हो गया था या हो चुका था शब्द आए तो हम इट हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है 5 साल हो गए हैं, तो हो गए हैं देखिए पहले में तो इट हैज़ बीन लगाना है, तो इट हैज़ बीन 5 ईयर्स। तो आपको अंग्रेजी में सिर्फ ये बोलना है, अगर 5 साल हो गए हैं तो इट हैज़ बीन 5 ईयर्स। 2 साल हो गए इट हैज़ बीन 2 ईयर्स। 10 मिनट हो गए इट हैज़ बीन 10 मिनट्स। आधा घंटा हो गया इट हैज़ बीन हाफ एन आवर। तो 1000 वाक्य आप बोल सकते हैं, 1000 वाक्य। 2 दिन हो चुके हैं इट हैज़ बीन 2 डेज़। 2 महीने हो चुके हैं इट हैज़ बीन 2 मंथ्स। 2 सप्ताह हो चुके हैं इट हैज़ बीन 2 वीक्स। 2 वीक्स। इस तरीके से आप जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे 10 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स टू मी। आप ऐसे बोल सकते हैं, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स टू मी, यानी मुझे 10 साल हो चुके हैं। राकेश को 3 दिन हो चुके हैं, तो इट हैज़ बीन 3 डेज़ टू राकेश। 10 मिनट हो चुके हैं, इट हैज़ बीन 10 मिनट्स। 2 महीने हो गए थे, तो इट हैड बीन